Now, dear students, today we will solve question number 9, exercise 7.2 by using substitution method. तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4x + 2 है बेटा, 2 को हम बाहर लेंगे, यहाँ से मैं इंटीग्रल से बाहर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x + 1। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 और साथ में dx। तो अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है बेटा। तो मैंने बोला आपको जो भी रूट के अंदर होगा बेटा उसी को आप सब्स्टिट्यूट किया करो। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x² + x + 1 = t। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। x² का होगा बेटा 2x, फिर x का होगा बेटा 1, 1 का होगा 0, फिर x को होगा विद रेस्पेक्ट टू t आ जाएगा बेटा dx डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ पे बेटा dt डिवाइडेड बाई dt। तो 2x + 1 dx डिवाइडेड बाई dt = 1, और वी कैन राइट 2x + 1 dx = dt। तो अब आपको यहाँ पे देखना है बेटा, देखो 2x + 1 और साथ में dx, इसके बाद हम लिखेंगे बेटा dt। तो ये आ जाएगा ऐसे बेटा 2 इंटीग्रल ऑफ 2x और dx के बदले बेटा ये dt लिखेंगे, और स्क्वायर रूट ऐसे ही लिखेंगे बेटा x² + x + 1 के बदले लिखेंगे बेटा t। तो यह आ जाएगा हमारा ऐसे t⁻1 डिवाइड बाई 2 dt। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻1/2 + 1 1/2 + 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ के t⁻2 1 2 आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर यहाँ पे देखो बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, टी को अपना वैल्यू वापस देंगे बेटा, वो बेटा x² + x + 1 साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 x² + x + 1 और प्लस c। यह है बेटा हमारा आंसर। तो इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है बेटा एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हम देखो बेटा, पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करना होगा। देखो बेटा हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको हम थोड़ा लिखेंगे ऐसे बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे मैं √x को लूंगा कॉमन। जब मैं यहाँ पे √x कॉमन लूंगा बेटा तो यहाँ पे √x आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लिखेंगे √x इंटू √x बेटा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x², स्क्वायर और रूट कैंसल तो x आएगा बेटा, तो ये वाला x वापस आएगा और फिर -1 रहेगा यहाँ पे, तो साथ में dx। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे बेटा बन गया, तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे बेटा यहाँ पे पुट स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 = t, फिर डिफरेंशिएट बेटा विद रेस्पेक्ट टू t, √x का डिफरेंशिएट बेटा 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 का आ जाएगा बेटा 0, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे dx = dt। क्लियर। x के dx और यहाँ पे वेरिएबल dt के साथ। तो यहाँ पे हमें चाहिए बेटा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा ऐसे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 इंटू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx। क्लियर। अब हमें यहाँ पे dx और स्क्वायर रूट ऑफ x है बेटा, ये 2 यहाँ पे हम लेंगे, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx = 2 dt। दैट मीन्स इस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx के बदले हम लिखेंगे बेटा 2 dt, और ये बन जाएगा बेटा हमारा ऐसे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। देखो बेटा ये हमने पुट किया तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई t। क्लियर। और 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx के बदले हम लिखेंगे बेटा 2 dt, ये 2 को बाहर रखेंगे हम बेटा यहाँ पे dt। क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 ऐसे ही 1 बाई टी बेटा, तो आ जाएगा 1 बाई एक्स होता है log x, और 1 बाई टी आ जाएगा बेटा log ऑफ t और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 log t को अपना वैल्यू बेटा वापस पुट करो यहाँ पे, यह है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 और प्लस c। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा आंसर। अब हमारे पास है बेटा पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इसको मैं यहाँ पे रब करूंगा। नाउ यहाँ पे भी हमें वहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आगे यहाँ पे हम सब कुछ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम करेंगे तो ये वाला नहीं आएगा, यहाँ इसका डिफरेंशियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई x + 4 है बेटा dx, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ x जो अगर नीचे बेटा +4 है तो मैं +4 करूंगा और साथ में यही -4, ताकि इसको मैं ब्रेक कर पाऊँ। फिर x + 4 और dx,
क्लियर। तो अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे लुक हियर तो यहाँ पे अब हम करेंगे बेटा x+4 डिवाइडेड बाय x+4 dx और फिर -4 रह जाता है बेटा, यहाँ पे मैं x+4 dx लिखूंगा। दो डिनोमिनेटर में बेटा एक ही लेंगे तो इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। क्लियर। आप देखो बेटा ये और ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे रह जाएगा हमारा dx, इस 4 को बाहर ले लो बेटा, आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x+4 और साथ में बेटा dx। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वाले पार्ट में, यहाँ पे हम करेंगे पुट x+4 इक्वल टू टी। देखो x के साथ बेटा dx लिखेंगे, 4 का 0 आएगा और t के साथ dt लिखेंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइड बाई dt, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर हम लिखते हैं बेटा dx इक्वल टू dt शॉर्ट में। तो अब यहाँ पे हम करेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया बेटा हमारा x-4, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई t और dt, dx के बदले dt, यह x-4 बेटा यह आ जाएगा log ऑफ t और साथ में बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे बेटा x-4 log ऑफ, देखो t का आपने वैल्यू बेटा वापस x+4, x प्लस और 4 और प्लस c बेटा, ये बेटा हमारा आंसर। दस वी कैन सॉल्व इट। क्लियर। तो इस तरह से हमारे नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे। देखो बेटा थोड़ा मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, x³ - 1 टू द पावर 1/3 x³ इंटू x² dx। देखो बेटा इसको मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x³ है और यहाँ पे भी x³ है, इसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। मैं करूँगा बेटा यहाँ पे पुट x³ इक्वल टू टी, ठीक है, और साथ में -1 के साथ x³ - 1, इस पूरी को मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट। क्लियर। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। x³ का आ जाएगा बेटा 3x², -1 का आएगा बेटा 0 और साथ में यहाँ पे लगाएंगे dx और यहाँ पे लिखेंगे बेटा dt। तो अब क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास x² और dx है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा x² dx इक्वल टू 1/3 dt। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे x³ - 1, x³ - 1 इसके बाद लिखेंगे बेटा t, लेकिन पावर ऊपर है बेटा 1/3, यहाँ पे x³ है बेटा x³, अब यहाँ पे x³ आ गया बेटा, अब x³ का वैल्यू हमें निकालना है। देखो बेटा x³ का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, x³ इक्वल टू t+1, तो इस x³ के बदले हम लिखेंगे बेटा इंटू t+1। क्लियर। और फिर x² dx, x² dx के बदले बेटा 1/3, इस 1/3 को मैं बाहर रखूंगा और dx के बदले बेटा dt। क्लियर। नाउ 1/3 तो ऐसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा बेस साथ सेम पावर्स आर एडेड, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे पावर 1 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा t रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाई 3 + 1 और प्लस ऐसे बेटा t 1 रेज़ पावर 1/3 इंटू 1 आ जाएगा बेटा t रेज़ पावर 1/3 ऐसे ही, और साथ में बेटा dt। तो यहाँ पे बेटा 1/3 t टू द पावर 3 1 = 3 और 4 डिवाइड बाई 3 dt और प्लस ऐसे ही बेटा 1/3 इसके साथ भी ऐसे ही बेटा t रेज़ टू पावर 1/3 dt। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा 1 डिवाइड बाई 3 या जगह t टू द पावर 4/3 + 1, तो लिखूंगा मैं ऐसे बेटा 7 डिवाइड बाई 3, 3 1 = 3 आ जाएगा डायरेक्ट बेटा 7/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 t रेज़ पावर 1/3 और प्लस 1 बेटा आ जाएगा 3 1 = 3 और 4 डिवाइड बाई t रेज़ पावर 4/3 और डिवाइड में भी आएगा बेटा 4/3 और प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आंसर यहाँ पे बेटा 1/3 ऐसे ही है बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 7 t टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3 प्लस ये 1/3 है बेटा यहाँ पे, और ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 t टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 और ये 3 कैंसल बेटा, 1 डिवाइड बाई 7 t टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3, ये 3 और ये 3 कैंसल, 1 डिवाइड बाई 4 t टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 और प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t बैक, देखो बेटा 1 डिवाइड बाई 7 t का वैल्यू यहाँ पे बेटा x³ - 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 t का बेटा यहाँ पे x³ - 1 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ हो गया इसका आंसर बेटा। नाउ अब इसको हमें करना है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये इजी से आएगा बेटा, यहाँ पे
क्योंकि एक्स क्यूब का अगर जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन इसका डिफरेंशियल यहाँ पे इंटीग्रांड में अवेलेबल है। तो हम करेंगे बेटा पुट 2 + 3x क्यूब इक्वल टू टी। 2 को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट बेटा विद रेस्पेक्ट टू टी। 2 को करेंगे 0 आएगा, 3 कोएफिशिएंट तो बाहर रहेगा। एक्स क्यूब का करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर और साथ में बेटा dx और यहाँ पे लिखेंगे dt। वी कैन राइट इट। तो एक्चुअली यहाँ पे dt डिवाइड बाई dx आ जाता है और यहाँ dt डिवाइड बाई dx यहाँ पे आ जाता है एक्चुअली, ठीक है। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू टी करते तो dt डिवाइड बाई dt 1 आ जाता है, यहाँ पे dx डिवाइड बाई dt आ जाता है। अब देखो बेटा यहाँ पे यह 3 3 are 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो देखो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 9। अब देखो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर और dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइड बाई 9। तो लिखेंगे बेटा 1/9 इंटीग्रल से बाहर x स्क्वायर dx के बदले बेटा ऊपर dt और डिवाइड में बेटा 2 + x क्यूब के बदले t और पावर है बेटा 3। तो आ जाएगा 1/9, ये 2 ऊपर चला जाएगा जब -3 एंड dt। फिर इंटीग्रेट करो बेटा t रेज पावर -3 + 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर यहाँ पे बेटा 1/9 t रेज पावर -2 और यहाँ पे -2 और प्लस c। और फिर यहाँ पे बेटा तो आ जाएगा 1/9 तो -1 ऐसे लिखेंगे -1/2 टी रेज पर जब नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा टी स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा बेटा +2 और प्लस बेटा c। तो आ जाएगा -1/18 1 डिवाइडेड बाई टी का अपना वैल्यू बेटा 2 + 3x क्यूब और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन। जहाँ पे भी आपका लॉग होगा बेटा उसी को सब्स्टिट्यूट किया करो, क्योंकि अगर हम लॉग एक्स पुट करेंगे वहाँ पर डिफरेंशियल इसका अवेलेबल है बेटा इंटीग्रांड में 1/x। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे बेटा पुट log ऑफ x इक्वल टू टी, फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। log x हो गया बेटा 1/x, जब x को करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी को dx डिवाइड बाई dt और यहाँ पे बेटा dt डिवाइड बाई dt। क्लियर, मैं थोड़ा इलाबोरेटली लिखूंगा बेटा वहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा 1/x dx डिवाइड बाई dt इक्वल टू 1। नाउ वी कैन राइट 1/x dx इक्वल टू dt। क्लियर, तो ये है बेटा प्रोसीजर। देखो बेटा dx डिवाइड बाई x, एक ये dx और नीचे है बेटा x, तो dx और नीचे ये x है, इसके बदले हम लिखेंगे बेटा dt। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dx और इस x के बदले लिखेंगे बेटा dt यहाँ पे ऐसे, और log x के बदले बेटा नीचे t और पावर है बेटा m। क्लियर, जब ये ऊपर चला जाएगा तो -m आ जाएगा बेटा साथ में dt। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा t रेज पावर -m + 1 और नीचे भी -m + 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब इस t का अपना वैल्यू बेटा log ऑफ x, तो लिखेंगे बेटा log ऑफ x रेज पावर -m + 1 डिवाइड बाई -m + 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए।